शांति। घर घर को मंदिर बनाना है। हम चर्चा कर रहे हैं खुशियों की। खुशी तो बहुत बड़ी खुराक है ना। आप जानते हैं जो व्यक्ति खुश रहता है उसके ग्लैंड्स से, उसके ब्रेन के केंद्रों से इतना सुंदर सिक्रेशन होता है जो जीवन को हेल्दी बना देता है, बॉडी को बहुत सुंदर कर देता है। और जहाँ तनाव है, जहाँ शांति है, जहाँ मन परेशान है, जहाँ उसमें चिंताएं भरी हैं, तो ये सिक्रेशन पॉइजनस हो जाता है, बीमारियों को जन्म देता है, एफिशिएंसी को घटा देता है, आयु को भी कम कर देता है, बीमारियों को बढ़ा देता है। इसलिए बहुत खुश रहना है। आज हम एक बात पे ध्यान दिला रहे हैं आपका, बातों को तूल न दें। तूल देने का अर्थ आप समझते ही होंगे। माना एक ही बात को बार बार वर्णन करते रहना, बढ़ाते रहना, बार बार उसकी टोंटिंग करते रहना। जिन घरों में ये होता है वहाँ न सुख शांति होती, न खुशी रहती है। वो घर तो समस्याओं का जंजाल बन जाता है। बातों को तूल न दें। और एक बहुत सुंदर धारणा, एक बहुत सुंदर गुण अपने जीवन में धारण कर ले। यदि आपको बहुत खुश रहना है और घर को श्रेष्ठ बनाना है, वो है कैसी भी बात हो जाए जल्दी से जल्दी समाप्त करना। जो व्यक्ति बातों को समाप्त नहीं करता, बातों को पकड़ के रखता है, तो बातें उसे पकड़ के रखती हैं। वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो तो रुक गया है। क्या आप रुकना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको तो निरंतर बढ़ना है। ये जीवन की यात्रा सुंदर है, इसमें चलते रहने का नाम ही जीवन है। तेज चलना और सुंदर जीवन है, आगे बढ़ते रहना बहुत सुंदर जीवन है। बातों को तेजी से पार करते चलें। विचार करना, बातों को जल्दी खत्म करने वाले महान बन जाते हैं। बातों को तूल देने वाले, छोटी बातों को तूल देने वाले कुछ महान कार्य नहीं कर सकते। तो याद रखेंगे, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़ी तो हमारी खुशी है, बड़ी तो हमारी शांति है। बातें तो आएंगी चली जाएंगी। जानते हैं सभी, जो 1 घंटे पहले था वो अब नहीं है, जो कल था वो आज नहीं है, जो अब है वो थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। हमें अपनी खुशी को जाने नहीं देना है, ये बहुत पक्का कर लें। मजा आ जाएगा जिंदगी में। घर घर को मंदिर बनाने के लिए 3 विशेष धारणाओं की बहुत जरूरत है। परस्पर स्नेह, सहयोग और सम्मान। एक समय होता था, बड़ी नेचुरल गति थी, छोटे बड़ों को सम्मान देते थे, बड़ों की राय को भी सम्मान दिया जाता था। वो पसंद आए ना आए, वो उन्हें करना ही होता था। अब समय बदल चुका है। मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को भी सम्मान दो। वो योग्य हैं तो बहुत सम्मान दो उन्हें। बोल भी ऐसे ही बोलो, तुम हमारे कुल का नाम रोशन करोगे, तुम बहुत महान बनोगे, तुम संसार में बड़े बड़े कार्य करोगे, तुम सदा खुश और संपन्न स्वस्थ रहोगे। एनकरेजिंग बोल, ये दूसरे मनुष्य की हिम्मत को बढ़ाते हैं, उसकी खुशियों को बढ़ाते हैं। तो एक तो परस्पर स्नेह, जो परिवारों में भले छोटे बच्चे आपस में लड़ाई करते रहते हैं, मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, एक दूसरे को मार पीट करते हैं, लेकिन वो उनका बड़ा नेचुरल होता है। फिर भी इनको समझा के रखना है कि ये ज़्यादा ना करें, नहीं तो एक का मूड ऑफ होगा, दूसरा गुस्से में बैठा होगा, वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएंगे, घर में अच्छी फीलिंग आने वालों को नहीं रहेगी।
बच्चे लड़ रहे हैं भाई, तो सब में स्नेह हो जाए, माँ बाप इस पर ध्यान देंगे। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसकी यही है कि ये बच्चे भी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, ये दृष्टिकोण अपना बना लें तो इससे बहुत बहुत फायदा होता रहेगा। जितना परिवारों में प्यार होगा उतना सब कुछ सुंदर होगा। आप सब जानते हैं प्यार तो बहुत बड़ी चीज है। हम आत्माएं हैं ही प्रेम स्वरूप, हम अपने स्वरूप को भूल गई हैं, इसलिए प्रेम की तलाश हमें हो रही है। हम सभी प्रेम के दाता बन जाएं, बहुत ध्यान देंगे आपस में प्रेम। और इसमें भी मुख्य बात है पति पत्नी की। प्यार केवल वासनाओं का नाम नहीं है, वासनाएं तो प्यार का विकृत स्वरूप हैं। एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना, एक दूसरे की बातों को समझना और सम्मान देना, स्वीकार करना, ये प्यार की निशानी है, ये सहयोग की निशानी है, ये सम्मान की निशानी है। आप सब समझते हैं। आपने किसी को कोई अच्छी बात कही और उसने रिजेक्ट कर दियो, फौरन इंसल्टिंग वे से रिजेक्ट कर दियो, ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम ऐसी ऐसी बातें ही करती रहती हो, तो क्या होगी आपकी मनोस्थिति? तो हमेशा आपसी संबंधों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। उसमें भी आप अपनी धारणा बना लो कि हमें दूसरे के विचारों को सुनना है। कम से कम सुनना तो है ना पहले। तुरंत रिजेक्ट कर देना, तुरंत काट देना, इस नेचर से आप बचेंगे, क्योंकि इसका तुरंत इफेक्ट बुरा होता है। आप बातें सुनो, सुनने की आदत डालो, फिर बहुत प्यार से जो कुछ आपको कहना वो प्रत्युत्तर करो। तुरंत क्रोध में आ गए, कई तो क्रोध में ही आ जाते हैं, तुम ऐसा ही बोलते रहते हो सदा। सुन लो उसकी राय, आपका बिजनेस है। मैं तो कहूँगा घर में रोज आप एक घर की छोटी सी कॉन्फ्रेंस कर लिया करो, आधे घंटे की। एक दूसरे के आप समीप आएंगे, अपनी बात रखो, दूसरों की बात सुनो, दूसरों के विचारों को सम्मान दो, अपने सुंदर विचार उन्हें सुनाओ। जब आप दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे तो दूसरे लोग आपके विचारों को सुनेंगे। इससे विचारों में समन्वय होगा, मिलन होगा, विचार महान बनेंगे। और हमारे विचार ही तो हमारे घर में वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। विचारों पर बहुत ध्यान देना है, विचारों का टकराव न हो। पत्नी कह रही है ये काम करना है, पति कह रहा बिल्कुल नहीं करना है। पत्नी कह रही है इस पुण्य कार्य में इतना पैसा हमें लगा देना है, पति कह रहा नहीं लगाना है। या पति कह रहा है मुझे ये यज्ञ सेवा करनी है, पत्नी कह रही है अभी नहीं करनी है, तुम ऐसे ही पैसा उड़ाते रहते हो। इससे घर के माहौल में द्वंद्व रहेगा। एक दूसरे को सहयोग देना, सम्मान भी देना बहुत आवश्यक है। कार्यों में भी सहयोग देना है। एक बहन घर में भोजन बना रही, दूसरी टीवी देख रही हो, दूसरे गपशप कर रहे हो, ये भी ना हो। हाथ बटाओ, कामकाज में एक दूसरे का हाथ बटाओ तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आप दूसरे को सहयोग देंगे, वो आपको सहयोग देंगे। देखो घर में कैसा प्यार का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है, जहाँ एक दूसरे को लोग सहयोग नहीं देते। मुझे कपड़ा धोना है, मशीन चला दी, अकेले को काम करना है, दूसरा थोड़ी सी मदद कर दे, कितना सुख मिलता है, कितना अच्छा लगता है। भाई मशीन चल रही, इसके बाद ये काम कर लेना है। भाई भोजन बन रहा, तुम ये थोड़ा सा काम कर लो, बाजार से ये चीज़ ले आओ। तो परस्पर सहयोग हमारे घर की सुंदरता है, हमारे घर को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। तो सभी विचार कर लें हम कहाँ गलती कर रहे हैं, स्नेह, सहयोग और सम्मान की कहाँ कहाँ कमी है। और याद रखेंगे जो स्वयं स्वमान में रहेंगे वो दूसरों को सम्मान भी देंगे और दूसरे लोग भी उनका सम्मान करेंगे। तो
आओ हम सभी अपने अपने घरों में इन 3 धारणाओं को संपन्न करें, तो हमारे घर में सुख शांति खुशी का माहौल हो। परिवार में यदि 7-8 लोग भी हैं, सब एक हो जाएं तो घर मंदिर बन जाएगा। ओम शांति।